नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अडानी ग्रुप पर लेटेस्ट न्यूज़ की, और फिर बात करेंगे कि अगर अडानी जैसी जो कंपनी है तो उनमें बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, वैसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आग बंद करके विश्वास करके हम लॉन्ग टर्म के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आज की इस बड़ी गिरावट, आज की जो बॉर्डर बेस्ड जो गिरावट थी, इस गिरावट के अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो जिनमें बहुत ही अच्छी है वो तेज़ी देखी गई है, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो में बने ही रहिए शुरू से लेकर एंड तक। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप है उस पर लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अडानी जो ग्रुप है उसके ऊपर जो इसकी जो रिपोर्ट जो आते हुए देखने को मिली है, और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, उस हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है उसमें जिस प्रकार की बातें एलिगेशन जो है अडानी जो ग्रुप पर लगाया गया है, उसके बाद अडानी जो ग्रुप है वो लीगल एडवाइजरी है, वो कानूनी रूप से उनके खिलाफ है, कोर्ट में जाने वाला है। तो इसके साथ ही जो हिंडन ग्रुप ने भी ये अपनी बात पे वो कायम, हिंडनबर्ग ने भी अपनी बात पर कायम है, और उसने कहा है कि वो अडानी ग्रुप के किसी भी प्रकार के है वो कानूनी बात के लिए वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही आज सेबी का भी अनाउंसमेंट देखने को मिला है, और सेबी ने कहा है कि वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके तथ्यों को पढ़ेगी और उनके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की भी स्टडी करेगी। साथ ही अडानी जो ग्रुप है उस पर भी स्टडी है वो करने वाली है। तो सेबी की तरफ से आज ये बड़ी है वो न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं, हिंडनबर्ग की बात करें और अडानी की जो कंपनी की जो बात है उनकी भी स्टडी है वो सेबी करने वाली है। हालांकि सेबी ने अपने लेटर में कहा है कि वो ऑलरेडी ये अडानी जो ग्रुप है उसके सभी जो सौदों की है वो जांच कर रहा है, और ये जांच काफ़ी पहले से वो ली हुई थी। और इसके साथ ही लेकिन अब वो जो बातें हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट में गई है, तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी डीपली स्टडी है वो सेबी करने वाली है। तो अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि सेबी की स्टडी में और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट के आधार पर वह किस प्रकार का एक्शन है वो अडानी ग्रुप पर देखने को मिलता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अडानी जो ग्रुप है वो क्या क्लीन चिट उसको मिलेगी, या फिर किसी प्रकार की जो अनियमितताएं वो कंपनी की बैलेंस शीट और जिस सौदों में देखने को मिली है। तो ये सभी न्यूज है वो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। तो आगे अब ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात करें, आज दूसरी न्यूज़ देखें तो वो भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, और हिंडनबर्ग का जो जिन खुला है और उसके कारण आज अडानी जो इंटरप्राइज उसका जो एफपीओ आ रहा था, वो पहले दिन अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ है जो फॉलो ऑन ऊपर था वो आज फ्लॉप होते हुए देखने को मिला है, और पहले ही दिन मात्र वो 1% सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और तो इसकी जो न्यूज़ आते हुए देखने को मिली उसका जो असर है वो अडानी इंटरप्राइज के एफपीओ पर भी देखने को मिल रहा है। और मित्रों, आज कुछ जो अडानी जो स्टॉक्स में जो क्रैश हुआ है उसके कुछ साइड जो इफेक्ट्स हैं उनकी बात भी हम कर लेते हैं इस वीडियो में। और अडानी जो ग्रुप में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका जो साइड इफेक्ट्स है कुछ स्टॉक्स पर देखने को मिला है, जिनमें सबसे जो प्रमुख रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर देखने को मिल रहा है। और आज इसके साथ ही एसबीआई बैंक में भी आपको 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। और इसका जो मेजर कारण ये है कि अडानी जो ग्रुप का जो सबसे जो बड़े जो लोन्स है वो एसबीआई बैंक से देखने को मिलते हैं, और इस वजह से और एसबीआई के स्टॉक्स में भी आज है वो बड़ी क्रैश देखने को मिली है। और इसके अलावा एसबीआई बैंक से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला है, और एस बैंक की तरफ से कहा गया है कि
जो अडानी ग्रुप को जो लोन दिए गए हैं वो आरबीआई की लिमिट के अंडर ही दिए गए हैं। और आरबीआई ने कॉरपोरेट को जितने लोन की लिमिट दे रखी है उस लिमिट के अंदर ही है वो लोन दिए गए हैं। तो ये एसबीआई की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो बड़ा क्रेश है अडानी स्टॉक्स का जो क्रेश जो साइड इफेक्ट है वो एलआईसी में भी देखने को मिल रहा है। और एलआईसी का भी एक मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो अडानी जो ग्रुप के कंपनीज है उनमें देखने को मिलता है। और इस वजह से आज एलआईसी के स्टॉक्स में भी 3.5% की से ज़्यादा की है वो गिरावट देखी गई है। और यदि इसकी बात करें तो आज जो अडानी के स्टॉक्स में जो क्रेश हुआ है उसकी वजह से एलआईसी लूजेज 18,000 करोड़ इन द जस्ट 2 डेज। और मात्र अडानी ग्रुप स्टॉक क्रैश यानी अडानी जो ग्रुप के जो स्टॉक्स क्रैश हुए हैं उसकी वजह से एलआईसी को मात्र 2 दिन में 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो एलआईसी डबल्स डाउन ऑन द अडानी एमिड शॉर्ट सेलर रो। और इसकी वजह से एलआईसी का भी ये जो स्टॉक्स क्रैश का है जो आंच है वो एलआईसी तक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये मात्र अडानी के स्टॉक्स में ही नहीं और इसका जो क्रैश है उन क्रैश के कारण जो इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसके कारण है वो इसकी जो आंच है वो कई अन्य कंपनियों पर भी आने वाली है जिसमें एसबीआई बैंक है, एलआईसी है और दूसरी कंपनियों पर भी इसकी आंच आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक भविष्य में भी ये देखने वाली बात है कि अडानी जो ग्रुप पर जिस प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उन एलिगेशन से किस प्रकार पर्दाफाश होता है और सेबी किस तरह की जांच है वो करती है और इसमें जांच में क्या सच निकल करके बाहर आता है, ये भविष्य के गर्त में देखने वाली बातें हैं। और तो मित्रों आज की इस अडानी क्रैश के अलावा तो कुछ ऐसी बेहतर कंपनियां भी देखने को मिली है जिनका इंडेक्स के क्रैश का प्रभाव है स्टॉक्स पर देखने को नहीं मिला, उन स्टॉक्स में और बड़ी है वो तेज़ी भी देखी गई है। तो ऐसी शानदार ग्रुप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप। तो टाटा जो ग्रुप है देश का यूँ कहें कि एक विश्वास है इस पर और इसीलिए टाटा जो ग्रुप है उसकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है वो आंख बंद करके किया जा सकता है। और हम इसमें 2 से 3 कंपनियों की चर्चा करने वाले हैं टाटा ग्रुप की। और टाटा ग्रुप के अलावा दूसरा जो ग्रुप है उसकी बात करेंगे हम बजाज ग्रुप। और बजाज ग्रुप की कंपनियों में भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और इन पर भी है वो टाटा की तरफ विश्वास किया जा सकता है। तो मित्रों चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इसी की आज के सेशन में। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की और ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग असेंबलीज लिमिटेड की और जिसको हम ASAL भी बोलते हैं। और आज इसमें आपको शानदार करीबन 8.5% की वो शानदार तेजी वो देखने को मिली है। ये भी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने वाली काफ़ी टाटा ग्रुप की है वो बेहतर कंपनी देखने को मिलती है और आज इसमें वो शानदार वो तेज़ी देखने को मिली है। यदि हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम टाइम काफ़ी बेहतर रिटर्न इसने दिए हैं। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर ने लगभग इसमें 350% तक का रिटर्न है वो ASML ने दिया है। तो एक जिस तरह से अच्छी कंपनियों में हम बने रहते हैं तो अच्छी जो कंपनियां हैं उनमें अच्छे ही न्यूज़ देखने को मिलती है और इन पर टाटा जो ग्रुप है उस पर आग बंद करके विश्वास किया जा सकता है। और इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कीजिए और टाटा ग्रुप की कंपनियों में पर बिल्कुल फोकस करें। और बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की और टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स में भी आज दमदार रिकवरी देखने को मिली है और टाटा मोटर्स पर भी है वो नए टारगेट्स आते हुए देखने को मिले हैं और टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में वो अच्छी रिकवरी देखी गई है। आज 6.5% तक का इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी है वो Q3 जो रिजल्ट्स है वो शानदार जो रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रही हैं और इस बदौलत स्टॉक्स में आज वो तेज़ी देखने को मिली है। और टाटा जो मोटर्स है वो लगातार 7 क्वार्टरों के बाद पहली बार है वो प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है और इसमें 3,000 करोड़ रुपये का Q3 में इसने प्रॉफिट दिखाया है और इस वजह से आज स्टॉक्स में भी है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं हम टाटा एल्क्सी की। और टाटा एल्क्सी में भी आज
गिरावट नहीं तो ठीक ठाक इसमें 0.5% से ज़्यादा की वो तेज़ी है स्टॉक्स में देखने को मिली है। और इस गिरावट में भी अगर स्टॉक्स है वो जिनमें गिरावट नहीं हो तो वो भी एक बेहतर बात देखने को मिलती है। और टाटा जो इलेक्सी है उसके रिजल्ट्स भी है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही हैं। और इसमें जो Q3 जो रिजल्ट था, Q3 में प्रॉफिट जो था वो 29% तक है इसमें इंक्रीज हुआ है। तो टाटा इलेक्सी पर भी आप बराबर वॉच बनाए रख सकते हैं और कभी भी इसमें वो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और बात करेंगे अब टाटा पावर की। टाटा पावर में भी आज 1% तक की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो टाटा लास्ट 5 ईयर में टाटा जो पावर है उसने 139% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। तो काफ़ी टाटा जो ग्रुप की है काफ़ी बेहतर जो कंपनियां देखने को मिलती हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। और हम बात कर लेते हैं बजाज ग्रुप की। और बजाज ग्रुप की जो बजाज होल्डिंग्स है इसमें भी आज शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरह से हम टाटा ग्रुप पर विश्वास करते हैं उस तरह से बजाज ग्रुप पर भी हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और यदि कंपनी का क्या शानदार चार्ट है वो देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से हम इसके मैक्सिमम रिटर्न से देखते हैं बजाज होल्डिंग से, तो अब तक इसने लगभग 3 से 3,500 का रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो अच्छे ही रिटर्न इसमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से मित्रों तो बैड कंपनियों की बजाय अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स में रहेंगे तो उनमें अच्छी ही न्यूज आते हुए देखने को मिलेगी। और इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेफ जगह इन्वेस्ट करें। और बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। और बजाज जो ऑटो है उसमें भी आज आपको 6% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और बजाज ऑटो भी बजाज ग्रुप काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और मैक्सिमम की बात करें तो 1368% का रिटर्न अब तक इसने दिया है। और अब बात कर लेते हैं अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और इसमें भी आपको 2 से 2.25% की वो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। तो मित्रों हमेशा हम ये अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। और अच्छे स्टॉक्स में हमेशा अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती है। और यदि हम गलत स्टॉक चयन कर लेते हैं और गलत ग्रुप के साथ रहते हैं तो हमेशा बुरी ही खबरें देखने को मिलेंगी। इसलिए अपने अच्छे बड़े ग्रुप के साथ और अच्छे क्वालिटी जो स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में रखें ताकि वो किसी प्रकार का सिरदर्द है वो देखने को नहीं मिले। तो मित्रों ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी चर्चा आज हमने कर ली है। और अडानी ग्रुप पर हम आगे चर्चा देखेंगे कि अडानी ग्रुप पर आगे की जो एक्शन है वो सरकार या सेबी किस तरह से एक्शन लेती है। और आगे अगर कोर्ट में मामला चलता है तो इन पर किस प्रकार की कोई आगे भी क्या बड़ी गिरावट होगी। तो ये कुछ सवाल हैं जो अडानी ग्रुप पर अभी भी अनसुलझे सवाल हैं। और इन अनसुलझे जो सवाल हैं इनके जो आंसर्स हैं वो भविष्य के गर्त में ही हैं। और ये आगे ये सभी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। और ये देखने वाली बात होगी कि अब इन स्टॉक्स में आगे और क्रैश होता है या इनमें रिकवरी भी आएगी। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पेज पर को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।